बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा जा रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर से कॉमन आता है कोई। तो हमने देखा कि 4x³ है, 18x² और -12x है। ठीक है, तो कॉमन इस तरह है कि ये 4 है, ये 18 है, ये 12 है, तीनों को कोई एक नंबर डिवाइड करता है तो वो नंबर 2 है। ठीक है, और दूसरा देखें, यहाँ पर जो x है वो इधर भी है, इधर भी है, सॉरी 12x है। तो यहाँ पर तीनों में x भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बताया था जो एक्सपोनेंट छोटा होगा वो ही कॉमन निकालेंगे, यानी कि या x³ है, x² है, तो या x सिंगल है। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमने 2 कॉमन लिया क्योंकि तीनों को 2 डिवाइड करता है। ठीक है, तो 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, और x³ को x से डिवाइड करें तो x² आएगा। ठीक है, इसी तरह 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, x² को x से करेंगे तो सिंगल x बच जाएगा। इस तरह 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और x से कट जाएगा तो ये 6 रहेगा। तो यही फाइनली आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो x³ + 16 4y³ है। ठीक है, तो यहाँ देखें दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो उसके बाद हमने आइडेंटिटी देखनी है कि आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो वो देखें यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a³ + b³। ठीक है, यानी कि यहाँ x³ भी है और 64y³ का भी क्यूब किसी नंबर का बन रहा है, यानी कि x³ है, ये 4y³ है। उसके बाद a³ + b³ हो तो वो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि a + b × a² - ab + b², यानी कि यहाँ पर a हमारे पास x है उसका स्क्वायर, b हमारे पास 4y है उसका स्क्वायर, और सेंटर में a और b को मल्टीप्लाई, यानी कि x और 4y को मल्टीप्लाई। ये वाला 4y, वो 4 मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ नहीं लिख सका था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इसको हम फाइनली जो है, अगर इसको देखें x + 4y, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके 4xy बन जाएगा, और ये 4y का स्क्वायर जो है वो 16y² आ गया, यानी कि x का स्क्वायर x², 4y का स्क्वायर 16y²। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अगले पार्ट की तरफ चलें तो x³ y³ -8। तो यहाँ x³ y³ -8 में कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो इसके अंदर भी a और b की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी कि x³ y³ जो है वो x और y का क्यूब है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x y का क्यूब -8 जो था वो 2 का क्यूब, उसके बाद हमने a - b लिख दिया। ठीक है, और साथ में फिर उसको a² लास्ट पे b² और सेंटर में a और b से मल्टीप्लाई। याद रखिएगा कि जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ a - b लिखा जाएगा, यानी कि a और b यानी कि xy -2 लिखा जाएगा। अंदर माइनस नहीं आएगा, अंदर प्लस आएगा। ऊपर वाली जो थी आइडेंटिटी उसके अंदर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस वाली में क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ a - b स्टार्ट में लिखा जाएगा, आगे सारे में प्लस ही आएगा। ठीक है, अब ये एक्स वाई का स्केयर जो है वो x² y² के बराबर है, और ये 2xy से मल्टीप्लाई हो गए 2xy बन गया, और 2 का स्केयर 4 है। ठीक है, तो xy -2 और उसके बाद x² y² + 2xy + 4, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ -x² -23x -60 है। तो इन तीनों में कोई कॉमन आता है, तीनों में कॉमन अगर है तो वो माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया। x² यहाँ माइनस माइनस से कट गया, ये माइनस प्लस हो गया 23x, ये माइनस माइनस से कट गया, प्लस 60 आ गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -60x², सॉरी +60x², क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस तो हमने बाहर लिया हुआ, तो +60x² हमारे पास आ गया। अब 60 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 2 30s और 60 होता है। ठीक है, अगर देखें 30 + 2 करें तो 32 होता है, 30 - 2 करें तो 28 होता है। तो हम इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, तो अगर इसको आप 3 से डिवाइड करें 60 को, तो 3 20s और 60, तो अब देखें 20 + 3 करें तो 23 भी बनता है, 20 × 3 करें तो 60 भी बनता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये पेयर आ गया कि 20x + 3x करेंगे तो 23x बनता है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 60x² भी बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यानी कि x² + 20x में से कॉमन लिया,
तो x कॉमन आ गया, x स्केयर से कट गया, x बच गया, यहाँ x से कट गया 20 आ गया, यहाँ 3x + 60 में से +3 कॉमन आया, 3 से कट गया x आ गया और 3 20 60। तो यहाँ पर x + 20 कॉमन ले लिया और x + 3 आ गया। तो यही हमारी फैक्टराइजेशन है, ये भी पार्ट हमने कर लिया। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर देखें 2x² + 7x + 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखें तो कॉमन नहीं है, आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही। जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 6x², ठीक है। तो 6x² जो बन रहा है वो 6 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 6 होता है, हमें चाहिए 7, तो 3 + 2 तो 5 होता है। और अगर 6 की फैक्टराइजेशन 6 से करें तो 6 1 6 होता है। तो हम ये वाले जो पेयर है इसको अप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 और 1, यानी कि 6x + x करें तो 7x बनता है। और अगर 6x × x करें तो 3 को 2 से करें तो 6x² बनता है, तो ये भी 6x² ही बनता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ देखें 2 है, यहाँ 6 है, 2 दोनों को डिवाइड करता है, कॉमन आ गया। x ये x है, x कॉमन आ गया, ठीक है। 2 से कट गया, x से कट गया तो x बच गया, यानी कि 2x² को 2x से डिवाइड करें तो x बचता है, 6x को 2x से डिवाइड करें तो 3 बचता है, 2 3 6 x से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद x + 3 इन दोनों में से देखें तो 1 कॉमन आ रहा है और x + 3 वैसे आ जाएगा, ज़ाहिर है 1 जब दोनों को डिवाइड करेगा तो x + 3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉमन था x + 3 हमने लिख दिया और ये 2x + 1 लिख दिया, तो फाइनली ये फैक्टराइजेशन हमारी हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलें तो x4 + 64 है। तो अब यहाँ पर देखें दोनों किसी आइडेंटिटी बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि x² का स्केयर बने तो x4 बनता है और 8 का स्केयर बने तो 64 बनता है, यानी कि a² का स्केयर और प्लस b का स्केयर बन गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को किसी मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे आपको पता है कि a + b जो होता है उसका स्केयर होता है, तो उसमें 2 × ab मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम a और b को 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और a और b को -2 से भी मल्टीप्लाई करवा दें, यानी एक दफ़ा +2 से एक दफ़ा -2 से, तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप ये देखें ये प्लस इसको 2 से, इन दोनों को 2 से +2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इन्हीं दोनों को अगर -2 से करवाएं तो ये कट जाएँ तो 0 आंसर आता है ना, यानी कि +2 की वैल्यू और ये -2 की वैल्यू अगर प्लस माइनस होगी तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है, हमारे पास थर्ड वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमें फार्मूला पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा +2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इन्हीं दोनों को एक दफ़ा -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब देखें ये तीनों जो है हमारी आइडेंटिटी बन गई, यानी कि x² और +8 का स्केयर, यानी कि ये सेंटर में 2a भी आ गया और ये a और b है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी पूरी कर ली और इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 8 16x² माइनस का, यानी कि ये माइनस वाली वैल्यू हमने इधर मल्टीप्लाई करके लिख दी। नेक्स्ट चले तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी भी आ गई है। अब 16x² भी किसी का स्केयर बनता है, वो 4x का स्केयर है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं x² एक दफ़ा प्लस लिख दें +4x +8 और एक दफ़ा माइनस लिख दें, क्योंकि ये दोनों स्केयर हैं तो इसलिए एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये दोनों प्लस के थे तो ये प्लस के ही रहेंगे, ठीक है। -4x स्केयर है तो एक दफ़ा प्लस लिख दें, एक दफ़ा माइनस लिख दें तो ये -4x स्केयर ही बनेगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर है। इसके 7 पार्ट की तरफ चलते हैं तो देखें x4 + 2x² + 9 है, ठीक है। अब ये इसके अंदर देखें तो ये आइडेंटिटी ये दोनों की तो बनती है, लेकिन ये सेंटर वाली वैल्यू इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको गौर से देखना है कि x4 और 9 को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि x4 जो है वो x² का स्केयर है और 9 जो है वो 3 का स्केयर है। तो ये +2x² जो है हम लास्ट पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लास्ट पे लिख दिया, सेंटर पे जैसे हमने ऊपर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया a और b को और एक दफ़ा -2 से करवा दिया, यानी कि एक दफ़ा 2 को x² और 3 से मल्टीप्लाई कराया प्लस से और एक दफ़ा -2 से, और ये हमारी आइडेंटिटी देखें ये पूरी हो जाएगी प्लस वाली, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा के जो लिखेंगे और साथ में ये 2x² भी लिख देंगे, यानी कि हमारा इस तरह काम भी बन जाएगा और ये मैथमेटिकली कोई हर्ज भी नहीं है कि एक की वैल्यू को आप प्लस और माइनस करवा दें तो आंसर 0 होता है। यानी कि अगर आप +x हो और -x हो तो आंसर तो 0 है ना, लेकिन ये करने से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है।
तो ये x+3 की आइडेंटिटी बन गई, यहाँ -2 यानी कि ये तीनों ये आइडेंटिटी बन रही है, ये याद रखना, ठीक है। x² + 3 का स्केयर। अब ये -2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 और 6x स्केयर आ गया, -6x स्केयर, और ये +2x स्केयर वैसे ही आ गया। अब देखें ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, -6x स्केयर में से 2x स्केयर माइनस किया तो -4x स्केयर आ गया। ये x² + 3 का स्केयर है। अब ये 4x स्केयर भी किसी का स्केयर बन रहा है तो वो 2x है, ठीक है। तो x² + 3 प्लस एक दफ़ा +2x लिख दिया, एक दफ़ा -2x लिख दिया, उसके बाद इसको 2x को सेंटर में लिख दिया, इधर से भी -2x को सेंटर में लिख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन सारा समझ आ गया होगा। इसके चलते हैं 8th पार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये इसका 8th पार्ट है। ये देखें, इसके ये पीछे हम इस तरह के क्वेश्चन करके आए हैं कि x+3 है, x+4, x+5, x+6 -360। तो हमें यहाँ पर दो पेयर चाहिए जिनको प्लस करें तो एक ही आंसर बनता हो, यानी कि अगर देखें तो यहाँ 3 और +4 करें तो 7 बनता है, 5 + 6 करें तो 11 बनता है। तो हम 3 और 6 को करें तो 9 बनता है, 4 और 5 को करें तो भी 9 बनता है। तो इट मीन्स ये 3 और जो है 6 हम पेयर बना लेंगे, x+3 और x+6, और एक x+4 और x+5 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। फर्दर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अलग से करवाएंगे, इन दोनों को साथ में करवा देंगे। अब जब हमने x+3 और x+6 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कराया तो x से मल्टीप्लाई हुआ x² हो गया, x 6 से हो के 6x बन गया, 3 को x से किया तो 3x आ गया, 3 को 6 से किया तो 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह इधर ये ये जो पेयर बनाया था इसको मल्टीप्लाई करवा दें, x को x से करें तो x² होगा, x को 5 से करें तो 5x होगा, 4 को x से करें तो 4x होगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 6x + 3x 9x हो गया, x² + 9x + 18 आ गया, ये 5x + 4x 9x आ गया, x² + 9x + 20 आ गया, -360। अब देखें यहाँ पर भी x² + 9x है, यहाँ पर भी x² + 9x है, तो हम x² + 9x को y के अगेंस्ट फर्ज कर लेंगे। सो लेट x² + 9x = y। तो इस वैल्यू में भी y x² + 9x की जगह लिख दिया, y + 18 हो गया। इस वैल्यू में भी x² + 9x की जगह y लिख दिया तो y + 20 हो गया। अब हम फर्दर y + 18 और y + 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो y से मल्टीप्लाई होगा, y² होगा, और y 20 से मल्टी होगा 20y, 18y से 18y, y 18 20 से होगा तो +360, तो ये -360 तो साथ चल रहा है, ठीक है। ये साथ चल रहा है, हमने सिर्फ x² + 9x की जगह पे y लिखा था ना, तो ये साथ ही चल रहा है। तो ये 18 को 20 से किया तो 360 आ गया। अब आगे देखें, +360 है, ये -360 है, ये ख़त्म हो गया। 20y + 18y एक ही तरह की वैल्यू हैं, एक ही वेरिएबल हैं, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, दोनों प्लस किए तो 38y आ गया। तो y² + 38y आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया y, और ये y बच गया, यहाँ पर 38 आ गया क्योंकि y से कट गया। अब वापस आपने जो है इसके अंदर जहाँ y था, यानी कि जो y की वैल्यू हमने जिसके अगेंस्ट फर्ज की थी उसकी जगह पे वही x² + 9x लिख दिया, यानी कि इस y × y + 38 में यहाँ y था तो x² + 9x लिख दिया। आगे चलो तो इस ब्रैकेट में भी y + 38 है, तो y की जगह पे x² + 9x लिख दिया और +38 लिख दिया, ठीक है। फर्दर आगे चलें तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये x² + 9x के अंदर से x कॉमन आ रहा है, और x + 9x 9 बच गया, यानी कि x² से x कट गया, x बच गया, ये x से कट गया, 9 आ गया, और ये हमने वैल्यू वैसे लिख दी। तो यही फाइनली हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ज़रा तेज़ी से बोलना पड़ता है ताकि आप लोग जो है वो टाइम इतना ज़्यादा जो है किसी के पास भी नहीं होता, मतलब जो बच्चे जो ज़ाहिर है वो देखना चाहते हैं, वो जल्दी समझना चाहते हैं, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जल्दी से आपको समझ आ जाए, ठीक है, और साथ में कंसेप्ट भी समझ आ जाए, क्वेश्चन किया कैसे वो भी समझ आ जाए। तो फिर भी अगर ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 9 पार्ट की तरफ चलें तो x² + 6x + 3 है, और इधर भी x² + 6x - 9 है, +36 है। अब देखें यहाँ x² + 6x है, यहाँ भी x² + 6x है, तो आधा काम हमारा हुआ पड़ा है ऑलरेडी। तो हम इसको अगेंस्ट y के फ़र्ज़ कर लेंगे, यानी कि x² + 6x को y के अगेंस्ट फ़र्ज़ किया। अब इसके अंदर भी x² + 6x की जगह y लिखा, +3 वैसे आ गया। इसकी जो अंदर भी x² + 6x था तो इसकी जगह y लिखा, -9 वैसे आ गया, तो +36 नीचे आ गया, ठीक है। अब फर्दर चलें आगे तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, y को y से किया, y² आ गया, y को -9 से किया तो -9y आ गया।
+3 को y से मल्टीप्लाई किया तो +3y आ गया, +3 को -9 से किया तो -27 आ गया, +36 बाहर है, ठीक है। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट खोल दी तो 36 इधर आ गया, -9y + 3 तो 6y होता है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, साइन माइनस का आएगा, 9 में से 3 करें तो 6 आएगा। अब ये -27 + 36 है, तो इसको 36 में से 27 माइनस का है तो कर दें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y² -6y + 9 आ गया। आप देखिए ये एक आइडेंटिटी बन रही है, इसके अंदर ये y का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, सेंटर में -2 क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -2 से a और b को मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि y और 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो फाइनली ये y - 3 का स्केयर है, तो हमने इसके अंदर y जिसके अगेंस्ट फर्ज किया था, यानी कि x² + 6x के, तो वो हमने x² + 6x लिख दिया, -3 वैसे आ गया उसका स्केयर। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। पीछे हम क्वेश्चन जो थे वो 1 बाय 1 करके आए थे कि कभी LCM फाइंड करें, उसके बाद दूसरे सवाल थे उसके अंदर HCF फाइंड करें, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर ही LCM भी फाइंड करना है तो HCF भी करना है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने इसके अंदर से अगर कॉमन फैक्टर ले लें तो वो HCF है, और कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो LCM है। तो चले शुरू करते हैं। 4x³ + 12x² है, तो 4x² इसके अंदर से देखें 4 और 12 दोनों को 4 डिवाइड करता है, x³ और x² में से कॉमन आ रहा है x² क्योंकि छोटा एक्सपोनेंट है तो कॉमन आ गया। अब 4 से कट गया, x³ x² से कट गया, x रह गया, ठीक है। यानी कि हमने 4x³ को 4x² से डिवाइड करवाया तो ये x आ गया। अब 12x² है तो 4x² कॉमन लिया था तो 4 3 12, x² x से कट गया तो x + 3 आ गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 4 जो है, इस 4 की देखें तो ये 2 × 2 लिखें, फैक्टराइजेशन करें, x² को x लिख दें और x + 3 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें तो दूसरी वैल्यू है 8x² + 16x, तो 8 और 16 को कॉमन 8 आ रहा है, डिवाइड दोनों हो रहे हैं। दूसरा x² में से x कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x² x छोटा एक्सपोनेंट x है तो x कॉमन आ गया। अब 8x² को डिवाइड करेगा जब, तो ये x बच जाएगा, यानी कि 8 1 8 और x² में से x गया तो x बच गया। इसी तरह 16x को 8x डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, x से कट जाएगा, 8 2 16। अब फर्दर करें तो यहाँ पर देखें 8 है तो इसको हम ये 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8, क्योंकि उसे फैक्टराइजेशन करें तो 3 2s आ जाएंगे और उसके बाद ये x साथ आ जाएगा और ये ब्रैकेट में x + 2 है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन। अब कॉमन लें तो वो HCF होगा। कॉमन देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, ये भी 2 है, ये x है, ये x आ गया। तो यहाँ 2 है, ये x है, ये कॉमन नहीं है, ये x + 3 है, ये x + 2 ये भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या आया 2 2 और x, यानी कि 2 2 और x कॉमन आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो यही हमारा HCF है 4x, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, तो जो बाकिया हैं वो नॉन कॉमन है, यानी कि x और x + 3, ये देखें x और इंटू x + 3 और x + 2, तो ये x + 2, ठीक है। यानी कि एक ये वाला 2 ये अनकॉमन है, एक आपके पास x + 3 को अनकॉमन है, एक आपके पास x + 2 अनकॉमन है, ठीक है। तो हमने कॉमन और अनकॉमन, ये कॉमन थे, ठीक है, ये अनकॉमन हमने निकाल लिए, 2 आया अनकॉमन, एक हमारे पास x अनकॉमन है, ठीक है, एक हमारे पास x + 3 है और एक x + 2 है जो कॉमन नहीं आए थे। यानी कि ये जो कॉमन आए थे उसके अलावा जो भी बचेंगे बाकी वो अनकॉमन होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब HCF आपके पास तो वो है, कॉमन अनकॉमन ये है, ठीक है। 2 को x से मल्टी 2x x + 2 x + 3 ये अनकॉमन फैक्टर है, ये कॉमन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 4x कॉमन था, ये अनकॉमन फैक्टर है, तो 4x और ये बाकी मल्टीप्लाई होंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, सॉरी ये नीचे था ज़्यादा, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर लिखा, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 4x है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं वो ये थे जो हमने निकाले थे, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 4x को 2x से करें तो 8x आ गया, और उसके बाद x + 2 और x + 3 हमने वैसे लिख दिया, तो यही हमारा LCM है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। HCF भी फाइंड कर लिया, LCM भी फाइंड कर लिया। आगे चले तो ये अगला क्वेश्चन जो है इसका पार्ट जो है वो x3 + 3x² - 4x है और x² - 4x + 3 है। तो यहाँ देखिए तो x3 + 3x² - 4x है, x3 + 3x - 4x की फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाला, और देखिए कॉमन जो है यहाँ पर x3 है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो सिंगल x कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में 4 और 3 है, ये कॉमन नहीं आते,
तो हमने डिवाइड कर दिया x से इस तीनों वैल्यू को, ठीक है। तो जब x3 को x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और x स्क्वायर x से कट जाएगा, x बच जाएगा। फिर 4x को x से डिवाइड करेंगे, माइनस वैसे आ गया, 4x को x से करेंगे, यानी कि ऐसे लिख के आप कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे, तो ये x से कट गया, 4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x कॉमन लिया था, उसके बाद क्या किया, अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई उसको हमने एक्स स्क्वायर को -4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। -4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें वो नंबर चाहिए 2 जिनको प्लस माइनस करें तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो -4x स्क्वायर आए, तो वो हमारे पास आ गया, यानी कि 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब 4 1 ज़ा 4 जो है वो हमारे पास आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 4 और 4x माइनस एक्स, यानी कि ये 4x माइनस एक्स रखें तो ये प्लस 3x आएगा, और 4x माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये -4x स्क्वायर बनता है। यानी कि 4 और 1 आए थे, लेकिन हमें चाहिए था सेंटर में प्लस, तो हमने प्लस की वैल्यू बड़ी रख दी, और -x करें तो 3x आता है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4x स्क्वायर भी आता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब x स्क्वायर प्लस 4x में से कॉमन x आ गया, x से कट गया x आ गया 4, और 4x में से x जो है x डिवाइड करेगा x कट जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ -x और -4 में से -1 कॉमन है, ठीक है, तो माइनस से कट गया x आ गया, ये माइनस से कट गया प्लस हो गया तो 4 आ गया। उसके बाद देखिए ये x + 4 कॉमन आ गया, x -1 आ गया, तो ये x बाहर ऑलरेडी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जनाब एक हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, दूसरी वैल्यू x स्क्वायर -4x + 3 है। तो इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन करनी तो ये भी वैसे ही है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आता है। कोई कॉमन नहीं था इसलिए हमने, आइडेंटिटी भी नहीं थी तो हमने ये वाला फार्मूला, ये जो तरीका है वो अडॉप्ट किया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आता है। अब 3 को फैक्टराइजेशन करें तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो हमें 2 नंबर चाहिए, वो मिल गए 3 और 1 है, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस करेंगे, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें -3x -x रखें तो ये आंसर -4x आता है, -3x -x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर प्लस का भी आता है, ठीक है। आगे चलें तो x स्क्वायर -3x में से कॉमन x आ गया, x स्क्वायर से कट गया x बच गया, ये x से कट गया -3 आ गया। यहाँ -x + 3 है तो -1 कॉमन आ गया, माइनस से कट गया x रह गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 3 हो गया, तो ये x -3 कॉमन है और ये x -1 आ गया। तो यहाँ पर देखें तो अब हमने HCF फाइंड करना, तो वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, x -1 इधर भी है, x -1 इधर भी है, और कोई कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो x -1 हमने कॉमन ले लिया, यही इसका HCF है। आगे चले तो कॉमन x -1 है, अनकॉमन जो बचते हैं वो x × x + 4 और x -3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास LCM भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन, कॉमन था x -1 जो मैंने बताया, और अनकॉमन था x × x -3 x + 4, तो ये मल्टीप्लाई करवा दें तो ये x इधर आ जाएगा, इन तीनों को इकट्ठा लिख दें तो फाइनली ये आपका LCM है। तो ये हमारा आंसर, ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ x स्क्वायर + 8x + 16 है, दूसरी वैल्यू x स्क्वायर -16 है। इसको भी हमने देखा इन तीनों में से कोई कॉमन आता है, नहीं आता, तो आइडेंटिटी देखें तो नहीं लगती, तो हमने क्या किया, वही फार्मूला, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 16x स्क्वायर आता है। तो 16 को डिवाइड 4 करता है, 2 करता है, लेकिन हमें 8x चाहिए, तो 4x + 4x करें तो 8x आता है, 4x × 4x करें तो 16x स्क्वायर भी बनता है। तो हमने वो नंबर 4x + 4x रख दिया 8x की जगह पे, ठीक है। अब ये पेयर बना लें, ये वाला और ये वाला, x स्क्वायर + 4x है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x ने x स्क्वायर को डिवाइड किया, x बच गया, x से कट गया 4 आ गया, प्लस 4x + 16 है तो ये 4 कॉमन आ गया, +4 और 4 से कट गया x आ गया, 4 4 16, तो x + 4 इधर भी है, इधर भी एक कॉमन आ गया, और ये x + 4 ये भी x + 4 है, ठीक है। दूसरी तरफ x स्क्वायर -16 है, तो ये देखें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यहाँ x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ a का स्क्वायर -b का स्क्वायर हो तो हम a + b a - b लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने x + 4 लिख दिया, x - 4 लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन जो सा है वो x + 4 कॉमन है, तो वो HCF है, HCF प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर वो x + 4 है, और LCM जो होता है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, तो अनकॉमन बचता है x - 4 और x + 4, तो ये देखें x + 4 कॉमन है, अनकॉमन में x + 4 और x - 4 है, तो x + 4 और x + 4 ये दोनों को इकट्ठा करें तो x + 4 का स्क्वायर बन गया, और ये x - 4 हमने वैसे लिख दिया, तो फाइनली यही हमारा LCM है, वो कॉमन था वो HCF है।
क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर देखें तो x3 -9 है और x² -x -6 है, ठीक है। तो यहाँ पर x3 -9 की फैक्टराइजेशन की तो सबसे पहले देखें इनमें कॉमन आता है, तो कॉमन देखें तो x3 है, ये x है, x कॉमन आ रहा है, छोटा एक्सपोनेंट है। x3 ने 3 को x ने डिवाइड किया तो x² बच गया, 9x को x ने डिवाइड किया तो x कट गया, 9 बच गया, माइनस वैसे ही आ गया। अब देखें ये x बाहर है, ये x² -9 जो है वो आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि x का स्केयर, और ये 9 जो है वो 3 का स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसको x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 लिख दिया, क्योंकि a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अब दूसरे की हमने करनी है x² -x -6 की। तो यहाँ पर कॉमन कोई नहीं आ रहा, ना आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो हमने 6 को x² से मल्टीप्लाई कर देना है, 6x² आ गया। अब हमें 2 नंबर चाहिए, तो वो 2 नंबर -3x + 2x है। अगर इन दोनों में से बड़ा हमने -3 रखें +2 रखें तो ये क्या होगा कि -x भी आ जाएगा, और -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x को, तो ये -6x² भी आ जाएगा, ठीक है। तो -3x + 2x -6, उसके बाद ये पेयर बन गया कि ये x² -3x में से कॉमन x आ गया, x² में को x ने डिवाइड किया, x बच गया, 3x को x ने डिवाइड किया तो 3 बच गया, ठीक है। 2x -6 में से देखें 2 और 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 कॉमन आ गया, 2x को 2 से डिवाइड करें तो x बच गया, 6 को 3 से करें तो 2 से करें तो 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ भी x -3 है, यहाँ भी x -3 है, कॉमन x -3 लिख दिया, x + 2 भी आ गया। अब HCF जो है वो कॉमन फैक्टर होता है, HCF जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर में देखें यहाँ पर x -3 है, ये भी x -3 है, तो ये कॉमन हमारे पास आ गया। और अनकॉमन फैक्टर के अंदर देखें तो यहाँ x इंटू एक्स प्लस 3 है, इधर x + 2 है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो अनकॉमन आ जाएंगे, यानी कि x -3 तो हमारे पास HCF आ गया। तो जो अनकॉमन है वो हमारे पास हैं x इंटू एक्स प्लस 3 और x + 2, यानी कि x -3 हमने कॉमन में लिख दिया और अनकॉमन की तरफ x इंटू एक्स प्लस 3 और x + 2 लिख दिया। अब देखें यहाँ x इसको इस तरह लिख सकते हैं x -3 x + 3 और x + 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें तो x -3 और x + 3 जो है वो a - b का स्केयर बन रहा है, यानी a का स्केयर और b का स्केयर, a - b का स्केयर नहीं सॉरी a का स्केयर और b का स्केयर, यानी कि दोनों x + 3 और x -3 को हमने a का स्केयर यानी कि x का स्केयर और -3 यानी कि b का स्केयर लिख दिया, x + 2 वैसे आ गया। अब x इंटू एक्स + 2 है, यहाँ पे x स्केयर -3 का स्केयर है, ठीक है। तो ये जो है x का स्केयर जो x स्केयर और -3 का स्केयर जो है वो 9 आ गया, यानी कि इन दोनों की आइडेंटिटी हमने ये वाली बना दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स + 2 और x स्केयर -9, तो ये हमारे पास इसका LCM आ गया। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो हमने क्या करना, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। तो 16x4 + 8x² + 1, तो ये देखिए फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ये 16 जो है 16x4 जो है वो 4x² का स्केयर है, 1 जो है वो 1 का स्केयर है। तो सेंटर में 2 से a और b को मल्टीप्लाई कर दें तो ये a + b का स्केयर बन रहा है, यानी 4x² + 1 का स्केयर। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इस वैल्यू का, और ये जो आंसर है इसका भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ प्लस माइनस हमने लिख दिया 4x² + 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट आ गया। उसके आगे चले तो यहाँ 9 बाय डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में देखें तो 16x4 + 8x² + 1 है। तो यहाँ पर देखें तो 16x4 को कौन सा नंबर है जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 4x² आता है, तो वो 4x² है, 4x² को 4x² से मल्टीप्लाई करें तो 16x4 आता है, ठीक है। तो हमने 16x4 को 4x² से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये डिवाइड कर दिया, ये कट गया, हमारे पास 4x² + 4x किया तो ये 8x² आ गया। अब 8x² प्लस नीचे 1 उतारा, अब हमने 8x² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 8x² आए + 1 आए, ठीक है। तो 8x² को हम 8x² को 1 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 8x² भी आता है, और फिर 1 यहाँ रखें तो ये भी आंसर आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8x² + 1, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8x² भी बन रहा है और 1 भी बन रहा है, और 1 हमने यहाँ लिखा क्योंकि जो जिससे हमने मल्टीप्लाई इसको करना होता है वो साथ में भी लिखना होता है। तो 8x² को 1 से किया 8x² आ गया, और 1 को 1 से किया तो 1 भी आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है,
Huria is analyzing the total cost of her loan is modeled by the expression. Six question, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है. Loan is modeled by the expression c of x square minus 8x plus 15, where x represents the number of years. What is the optimal repayment period for Huria's loan? ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड बताना है हमने. उसके लिए उसने कहा है कि सी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है. तो सी ऑफ एक्स जो है उसको हम ज़ीरो के अगेंस्ट फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी कि सी ऑफ एक्स ये है, उसको लिखा, उसके अगेंस्ट ज़ीरो लिखा. उसके बाद वही फैक्टराइजेशन जैसे हमने करनी फैक्टर थ्योरम के ज़रिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 15x स्क्वायर आता है. ठीक है. अब 15 को अगर हम डिवाइड करें तो ये देखें 3 5 15 होता है. ठीक है. और 15 को अगर करें तो 5 3 15 है या 15 1 15 है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम 5 और 3 को माइनस रख के प्लस करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15x स्क्वायर भी आता है. तो फाइनली हमारे पास ये पेयर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15. ठीक है. अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन आ गया, x हमने इधर ले लिया, ये x कट गया, माइनस 5 आ गया. माइनस 3x प्लस 15 में से माइनस 3 कॉमन आया, x आ गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 5 15 इज इक्वल 0. ठीक है. उसके बाद आगे चलें तो यहाँ x माइनस 5 ये कॉमन आ गया और x माइनस 3 इज इक्वल 0 आ गया. तो x माइनस 5 को भी 0 के अगेंस्ट रख दिया, x माइनस 3 को भी 0 के अगेंस्ट रख दिया. तो माइनस 5 उधर जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल 5 आ गया, माइनस 3 उधर जाके 3 हो गया, x इज इक्वल 3 आ गया. सो द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड इज़ 5 years एंड 3 years. तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए, 5 year और 3 years. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे. मैंने कोशिश की है कि इसी वीडियो के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज तकरीबन सारी कंप्लीट जो है वो कवर करूं, और कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन समझा सकूं. तो अगर ना समझ आई हो तो दोबारा वीडियो को देख लें. बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. अल्लाह हाफ़िज़.